नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन, होम्योपैथिक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो बनाने का मुझे ख़्याल इसलिए आया क्योंकि आज मैं सुबह के समय यूट्यूब चैनल पर अपना एक होम्योपैथिक डॉक्टर मैडम का लाइव सेशन देख रही थी और लाइव सेशन बहुत अच्छा चल रहा था, क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। उसमें एक पेशेंट ने एक क्वेश्चन किया था कि मैडम मुझे बहुत इरिटेबिलिटी हो रही है और मन बुझा-बुझा सा लग रहा है तो कोई दवा बताएं। डॉक्टर मैडम उस पेशेंट को जानती थी तो उन्होंने बताया कि शायद हो सकता है ये आपको जो हेल्थ इश्यूज चल रही है उसकी वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है, थोड़ा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, इग्नेशिया भी शुरू कर दीजिए। उसके बाद में डॉक्टर मैडम आगे के क्वेश्चंस देखने लगी। थोड़ी देर के बाद में फिर से उसी पेशेंट का कमेंट आया कि मैडम मैं तो नक्सवामिका ले रहा हूँ। तो मैडम का कहना था कि जी हाँ, मैं जानती हूँ आप नक्सवामिका ले रहे हैं, आप इग्नेशिया भी शुरू कर दीजिए। इस तरह से मैडम आगे के क्वेश्चंस देखने में बिजी हो गई, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो पेशेंट शायद ये कहना चाहता था कि नक्सवामिका शुरू है और इग्नेशिया मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद पेशेंट को इस बात की जानकारी थी कि नक्सवामिका जब लेते हैं तो उसके साथ में या आगे पीछे इग्नेशिया नहीं दिया जाता, क्योंकि ये दो मेडिसिन इनिमिकल है। और इस तरह से पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज था और मुझे भी उस वक्त ध्यान में आया कि पेशेंट ये बार बार क्यों सवाल कर रहा है कि मैडम मैं नक्सवामिका ले रहा हूँ। तो इस तरह से कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे कि आर्टिकेरिया का केस है तो उसमें एपिस और रस्टॉक्स नहीं लेते। उसी तरह आज ये ऐसा हो गया लाइव सेशन में कि नक्सवामिका शुरू थी, कुछ उसके गैस्ट्रिक सिम्टम्स थे उस पेशेंट के और मैडम ने पहले उसे नक्सवामिका दे दिया था। नक्सवामिका कंटिन्यू मेडिसिन चल रही थी और उसके बाद में फिर उसने जब इरिटेबिलिटी कहा तो जो माइंड के सिम्टम्स थे वो नक्सवामिका में भी थे और इग्नेशिया में भी थे, सेम सिम्टम्स मैच हो रहे थे। लेकिन ये दो मेडिसिन एक दूसरे की इनिमिकल है, इसलिए ये दो मेडिसिन एक साथ में नहीं दिया जाता है या आगे पीछे भी नहीं देते। तो इस तरह की मिस्टेक देखने को मिलती है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि पेशेंट बहुत कॉन्शियस रहते हैं और उन्हें भी नॉलेज रहता है या फिर वो नॉलेज देख लेते हैं कि जब डॉक्टर हमको 2 मेडिसिन या 3 मेडिसिन एक साथ दे रहे हैं तो ये क्या 3 मेडिसिन हम एक साथ ले सकते हैं क्या? उन्हें भी बहुत नॉलेज रहता है कि ये मेडिसिन एक दूसरे के साथ में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री काम करती है या फिर ये एक साथ लेने में कोई नुकसान है, इस तरह का मुझे महसूस हुआ। तो मेरा यही कहना है कि डॉक्टर कभी-कभी मिस्टेक करते हैं जाने अनजाने, पर ये मिस्टेक जानबूझकर तो होती नहीं है और ऐसा यदि होता है कभी के 2 एनिमिकल मेडिसिन एक साथ ले लेते हैं और कुछ तकलीफ होती है, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों मेडिसिन पहले तो बंद कर देना है। कुछ समय के लिए आपको दोनों मेडिसिन जो कि आपने नक्सवामिका और इग्नेशिया एक साथ ले ली है, तो वो दोनों को बंद कर देना है और उसके बाद में फिर से केस टेकिंग लेकर वो ऑटोमेटिकली सिम्टम्स थोड़े से नीचे हो जाते हैं, थोड़े शांत हो जाते हैं। उसके बाद में
आपको फिर से केस टेकिंग लेना होता है और केस टेकिंग लेने के बाद में आप फिर से वो केस पर काम कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को हेल्प कर सकती है। तो इस तरह से कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आर्टिकेरिया का केस है तो हम रस्टॉक्स जहाँ देते हैं वहाँ एपिस्मेल नहीं देते। तो ये बहुत ही ऐसी जानकारी होती है जो समय पर कभी-कभी बहुत फास्ट जो काम होता है उसमें कभी-कभी डॉक्टर्स भी ध्यान में नहीं रख पाते और ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं रहती। उसमें क्या करना है, यदि कभी ऐसा हो जाता है कि 2 मेडिसिन्स एक साथ में आ गई और कुछ तकलीफ है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करती, क्योंकि ये रस्टॉक्स और एपिस्मेल है। यदि आर्टिकेरिया के केस में किसी ने ये 2 मेडिसिन एक साथ दे दिया तो ये 2 मेडिसिन सेम सिम्टम्स है पर एक साथ एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करती और कुछ प्रॉब्लम करती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर या तो एंटीडोट दिया जाता है या फिर दोनों मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। उसके बाद में फिर से नए सिरे से मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये होम्योपैथी जो है वो एक ऐसी पैथी है कि बहुत गहराई से उसका ज्ञान है और इतना कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है। जितने गोते लगाते हैं सागर में, जैसे गोते जितने गहराई में जाते हैं उतने मोती हासिल होते हैं, उसी तरह होम्योपैथी भी एक सागर की तरह है और आप जितना उसमें डीप नॉलेज हासिल करते हैं उतनी ही आपको जानकारी मिलती है, उतना ही नॉलेज बढ़ता है। लेकिन सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कभी-कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। कभी डॉक्टर से होती है, कभी पेशेंट से कोई मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह से ये बोलने का मतलब ये होता है कि कभी भी 2 मेडिसिन लेते हैं या 2 मेडिसिन देते हैं तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि ये दोनों मेडिसिन एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और उसके बीच में इंटरकरेंट मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है। कभी-कभी कोई दवाई यदि काम नहीं कर रही है तो इंटरकरेंट मेडिसिन देना चाहिए, जैसे कि सल्फर है, थूजा है, ये मेडिसिन्स बहुत अच्छे काम करती है एज एन इंटरकरेंट मेडिसिन्स। तो इंटरकरेंट मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में वीकली देना है। जैसे कि आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, स्किन प्रॉब्लम से या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके बीच में आपको यदि सल्फर देना है तो आप वीकली डोज देंगे। मीन्स वो दवा चलती रहेगी महीना भर और उसके साथ में सल्फर के 4 डोज जाएंगे। तो ये उसको पुश करेगी, उसको हेल्प करेगी कि वो अपना काम अच्छा कर सके। इस तरह से इंटरकरेंट मेडिसिन्स भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी मेडिसिन्स के बारे में। तो ऐसे होम्योपैथी में बहुत घबराने वाली बात नहीं रहती, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही हैंडल कर लिए जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी मेडिसिन लेते हैं तो 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी ही यूज़ करें और यदि 1 m पोटेंसी लेते हैं तो उसको बार-बार रिपीट ना करें। तो फिर ये जानकारी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे और यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।